हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच हाजिर हूं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एफबीआई के 9वें डायरेक्टर के बारे में। कौन है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 9वें डायरेक्टर और क्या है उनका भारत संबंध, इस पे अपने इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। 47वें राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं और धड़ाधड़ एक से एक फैसले लेते जा रहे हैं। उसी फैसले के क्रम में अगर जो देखा जाए तो उन्होंने भारतीय मूल के काश पटेल को पहले ही नामित कर दिया था और अब उनकी नियुक्ति हो चुकी है। ऑफिशियली काश पटेल की नियुक्ति हो गई है एफबीआई डायरेक्टर के तौर पर। तो आइए अपने इस वीडियो में लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं काश पटेल के बारे में। ठीक है, अमेरिकी सीनेट ने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक पद के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नामित उम्मीदवार काश पटेल, ठीक है, क्या नाम है, काश पटेल इनका नाम है, की पुष्टि मतलब काश पटेल की नियुक्ति के लिए 51-49 मतों से पुष्टि की है। वह एफबीआई के निदेशक के रूप में क्रिस्टोफर रे का स्थान लेंगे। यानी कि यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो एफबीआई है उसके निदेशक कौन बने हैं, काश पटेल बने हैं। और यहां पर देखा जाए जो सीनेट में जो मतदान किया गया उसमें 51 मतों से इनको नामित किया गया और इन्होंने किसका स्थान लिया है, क्रिस्टोफर रे का स्थान लिया है काश पटेल ने। ठीक है, आगे बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के एनिबस क्राइम कंट्रोल एक्ट और सेफ स्ट्रीट्स एक्ट 1968 के अनुसार राष्ट्रपति एफबीआई के निदेशक को नामित करते हैं, जिसे अमेरिकी सीनेट द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। यानी कि सीनेट अनुमोदित करेगी तभी वो व्यक्ति, राष्ट्रपति नामित तो कर देगा लेकिन उसका अनुमोदन सीनेट के द्वारा किया जाना अनिवार्य है और ये साधारण बहुमत के द्वारा ही अनुमोदित किया जाता है। विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, साधारण बहुमत के द्वारा ही अनुमोदित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 100 सदस्य हैं, अब साधारण बहुमत कैसे होगा, 50% प्लस 1। अगर जो मत मिल गया उस व्यक्ति को तो वो नामित हो जाएगा और यहां पर वही हुआ है 51-49 मतों से। ठीक है, आगे बात करें 100 सदस्यीय सीनेट द्विसदनीय अमेरिकी कांग्रेस के ऊपरी सदन है। कांग्रेस का निचला सदन प्रतिनिधि सभा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से हैं और रिपब्लिकन पार्टी के पास सीनेट और प्रतिनिधि सभा यानी कि जो निचला सदन है और ऊपरी सदन दोनों में बहुमत है इस टाइम पे रिपब्लिकन्स के पास, और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रिपब्लिकन पार्टी को ही बिलोंग करते हैं। आगे बात करें एफबीआई निदेशक के रूप में काश पटेल के कार्यकाल के बारे में जान लेते हैं। प्रारंभ में अगर हम बात करें एफबीआई के निदेशक के कार्यकाल की कोई सीमा नहीं थी। जे एडगर हूवर, क्या नाम था, जे एडगर हूवर को 1924 में एफबीआई के निदेशक नियुक्त किया गया और वह 1972 तक 48 सालों तक इस पद पर रहे थे। पहली बार जब नियुक्त किया गया था किसको, जो जे एडगर ह्यूवर थे, इनको 1924 में एफबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया था और ये 1972 तक 48 सालों तक एफबीआई के निदेशक के रूप में कार्य किया था। कांग्रेस ने कानून में संशोधन किया और एफबीआई निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम 10 सालों या एकल कार्यकाल तक सीमित कर दिया। यानी कि जो अमेरिकी कांग्रेस है उसके द्वारा एक कानून में संशोधन किया गया और उसके बाद होता क्या है 1972 के बाद कि संशोधन करने के बाद एफबीआई का जो निदेशक होता है, एफबीआई का जो डायरेक्टर होता है, उसका कार्यकाल सीमित कर दिया गया कि अब वो 10 साल तक या एकल कार्यकाल के लिए, एक कार्यकाल के लिए ही नामित किया जाएगा एफबीआई का डायरेक्टर। इस प्रकार काश पटेल 2035 तक, कब तक, 2035 तक 10 वर्षों तक अपने इस पद पर बने रह सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति जब चाहे एफबीआई निदेशक को बर्खास्त भी कर सकता है। राष्ट्रपति चाह ले तो उससे पहले भी 10 साल तक कार्यकाल तो है काश पटेल का, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप या डोनाल्ड ट्रंप के बाद कोई अन्य बनता है तो वो उनको बर्खास्त भी कर सकता है। आगे बात करें, काश पटेल ने भगवत गीता की शपथ ली है। जो काश पटेल है उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रख के अपने पद की शपथ ली है। काश पटेल ने भगवत गीता पर अपने पद की शपथ ली है। काश पटेल को अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पॉम बाइंडी ने शपथ दिलाई है। एफबीआई संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग के अधीन है। अमेरिका में अटॉर्नी जनरल न्याय विभाग के प्रमुख होते हैं। जो अमेरिका में जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो न्याय विभाग के प्रमुख होते हैं और इसी न्याय विभाग के अंतर्गत ही आता है एफबीआई। ठीक है, आगे बात करें, अटॉर्नी जनरल एफबीआई निदेशक को पद की शपथ दिलाते हैं और निदेशक अटॉर्नी जनरल के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। जो निदेशक है, डायरेक्टर है एफबीआई का, वो अटॉर्नी जनरल के प्रति ही उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलो आगे बात करें, काश पटेल के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। यहां से आपको पता चल जाएगा कि काश पटेल का भारत संबंध क्या है। काश पटेल या कश्यप प्रमोद पटेल, इनका पूरा नाम क्या है, कश्यप प्रमोद पटेल। याद रखना, परीक्षा से पूछ सकता है कि काश पटेल, एफबीआई के निदेशक काश पटेल का पूरा नाम क्या है। ठीक है, डायरेक्टली पूछ ले, कश्यप प्रमोद पटेल। इनका जन्म 25 फरवरी 1980 को न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके माता पिता गुजराती आप्रवासी थे जो पूर्वी अफ्रीका से अमेरिका आए थे। वो पेशे से वकील है। ठीक है, यहां पर आप देखें वो पेशे से वकील है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के पहले कार्यकाल 2017 से 21 तक प्रमुख पदों पर वो रह चुके थे। उन्होंने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक और रक्षा विभाग के कार्यालय में भी काम किया है। उन्होंने न्याय विभाग के लिए एक संघीय रक्षक और आतंकवाद विरोधी अभियोजक के रूप में भी
कार्य किया है। ठीक है, तो यहां पर अगर जो देखा जाए, जो काश पटेल है, इनके माता पिता गुजराती अप्रवासी थे और इनका संबंध गुजरात के कहां से था? वडोदरा से था। ठीक है, कहां से? वडोदरा से इनके माता पिता का संबंध था। ठीक है, और ये गुजराती अप्रवासी थे। पहले ये पूर्वी अफ्रीका गए और फिर वहां से देखा जाए ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में चले गए थे काश पटेल। आगे बात करें फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में, कुछ चीजें जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहली बार कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक के पद पर पहुंचा है। यहां पर बात करें कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना 26 जुलाई 1908 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी जनरल चार्ल्स बोनापार्ट द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अटॉर्नी जनरल थे चार्ल्स बोनापार्ट। और उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे? तो थियोडर रूजवेल्ट उस टाइम पे राष्ट्रपति थे। ठीक है, थियोडर, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है, जब एसबीआई की स्थापना हुई थी उस टाइम पे अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? थियोडर रूजवेल्ट जो थे वो उस टाइम पे अमेरिका के राष्ट्रपति थे। आगे हम बात करें, एफबीआई अमेरिकी न्याय विभाग की जांच की एक शाखा है। यह अमेरिकी सरकार के मुख्य कानून प्रवर्तन एजेंसी है और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों के संबंध में खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है। अमेरिका की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, अगर जो उसको कोई चीज प्रभावित करती है तो उसके बारे में जो खतरे हैं उनके संबंध में खुफिया जानकारी इकट्ठा करना एफबीआई का मूल कार्य है। फिल्मों में आपने एफबीआई के बारे में बहुत देखा होगा। ठीक है, एफबीआई जांच कर रही है, बहुत सी फिल्में आपने देखी होगी। आगे बात करें, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी विदेशी खुफिया जानकारी, सीआईए जो है, सीआईए किसके लिए जानकारी देता है? तो यहां पर जिम्मेदार है विदेशी खुफिया जानकारी के लिए सीआईए जिम्मेदार है। वहीं पर जो संबंध, जो खतरे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जो खतरे हैं, उन खतरों के लिए एफबीआई जिम्मेदार होती है। आगे बात करें, इसका मुख्यालय कहां पर है? जो एफबीआई है, एफबीआई का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में है एफबीआई का मुख्यालय। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में है एफबीआई का मुख्यालय। अब यहां पर देखें, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की महत्वपूर्ण नियुक्तियों की सूची दी हुई है। कौन कौन से डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रशासन है उसमें महत्वपूर्ण नियुक्तियां, पदों पर कौन कौन से व्यक्ति विराजमान है इस टाइम पे, उनके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। परीक्षा में मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है या फिर डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है। यहां पर देखें तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जैसे भारत में विदेश मंत्री होते हैं तो अमेरिका में उनको विदेश मंत्री नहीं कहते, उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है? मार्को रूबियो है इस टाइम पे। कौन है? मार्को रूबियो इस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि विदेश मंत्री है अमेरिका में। सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी यानी कि वित्त मंत्री कौन है? स्कॉट बेसेंट है। ठीक है, कौन है? स्कॉट बेसेंट है यहां पर। आगे बात करें, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कौन है यानी रक्षा मंत्री कौन है? पीट हेक्सेथ है। कौन है? पीट हेक्सेथ है यहां पर। आगे बात करें, राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वाल्स है। फिर उसके बाद सीआईए के निदेशक कौन है? जॉन रेडक्लिफ है। एफबीआई के निदेशक कौन? काश पटेल है। और राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी की निदेशक कौन? राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी जो है उसकी निदेशक कौन है? तुलसी गैबार्ड है। ये भी भारतीय मूल की है। तो अगर आप देखें यहां पर दो भारतीय मूल के लोग हैं जो ट्रंप प्रशासन में इस टाइम पर काम कर रहे हैं, मुख्य पदों पर विराजमान है ट्रंप प्रशासन के अंतर्गत। ठीक है, तो ये था एफबीआई से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां और इसी स्लाइड पर आधारित कुछ क्वेश्चन है आपके लिए जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे? स्कॉट बेसेंट, मार्क रूबियो, पीट हेक्सेथ या माइकल वाल्स? अगला प्रश्न क्या है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना किस अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान में की गई थी? वुडरो विल्सन, थियोडर रूजवेल्ट या फिर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट या फिर जी आइजनहाइवर? ठीक है, अब यहां पे आप बताना कि इन चारों राष्ट्रपतियों में से किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में एफबीआई जो है एफबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये दो प्रश्न थे और यहां पर ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो एफबीआई के नए निदेशक हैं इनके बारे में जानना जरूरी था और इनके भारत कनेक्शन के बारे में भी आपने जान लिया। इनका संबंध कहां से था ये आपको बताना है, गुजरात के किस जिले से इनका संबंध था ये आप कमेंट बॉक्स में ये प्रश्न भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहां पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।